दो पहिया वाहन चालान का नया नियम जारी। अब नहीं भरना होगा फाइन। दो पहिया वाहन चालक बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं चालान कटने की वजह से। देखिए, पूरे भारत में जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरे होने की वजह से ऑटोमेटिक चालान जो है अब कट जाता है। लेकिन कई बार बाइक और स्कूटर चालकों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ता है जब उनके मोबाइल पर ऐसा चालान पहुंच जाता है जो वास्तव में उनके वाहन का होता ही नहीं है। अगर आप बाइक या स्कूटर चलाते हैं तो संभव है कि कभी न कभी ई चालान की परेशानी का सामना जरूर किया हो। आजकल लगभग हर शहर और हाईवे पर कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियमों की निगरानी की जा रही है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता, रेड लाइट पार करता है या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान अपने आप जनरेट होकर मोबाइल पर भेज दिया जाता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब किसी ऐसे व्यक्ति के नाम चालान आ जाता है जिसने कोई गलती ही नहीं की होती। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वाहन कहीं और होता है और उसके मालिक के मोबाइल पर चालान का मैसेज पहुंच जाता है। कुछ मामलों में कैमरे वाहन नंबर को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से किसी दूसरे वाहन का चालान किसी और के नाम जारी हो जाता है। ऐसे मामलों में वाहन मालिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनके बारे में हर दोपहिया वाहन चालक को जानकारी होना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि आपके नाम एक भी चालान लंबित दिख रहा है तो कई जरूरी काम हैं जो आपके अटक सकते हैं। प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर वाहन का बीमा, फिटनेस और अन्य प्रक्रियाओं में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। यही कारण है कि गलत तरीके से अगर आपका चालान कटता है तो उसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। कई ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा हेलमेट पहनकर चलते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, फिर भी उनके मोबाइल पर चालान का संदेश पहुंच जाता है। इसी तरह की शिकायतों को देखते हुए अब स्पष्ट किया गया है कि केवल कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर के आधार पर किसी को अंतिम रूप से दोषी नहीं माना जा सकता। यदि किसी वाहन मालिक को लगता है कि उसका चालान गलत तरीके से जारी किया गया है तो उसे अपनी बात रखने और उस चालान को चुनौती देने का पूरा अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के नाम हेलमेट न पहनने का चालान आया है लेकिन उस समय वह उस स्थान पर मौजूद ही नहीं था तो उसे अब क्या करना होगा? परिवहन विभाग ने क्या नियम इसको लेकर बनाए हैं? तो देखिए, जब भी आपके मोबाइल पर ई चालान का मैसेज आए, सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी ध्यान से जांचें। चालान में तारीख, समय, स्थान और नियम उल्लंघन का कारण दर्ज होता है। साथ ही कैमरे द्वारा ली गई तस्वीर या वीडियो का रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहता है। यदि आपको किसी भी जानकारी में गड़बड़ी दिखाई देती है तो आपको तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए और उसका समाधान मांगना चाहिए। अच्छा, यहां एक बात और है कि सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए हेलमेट पहनना सिर्फ चालान से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे सभी दस्तावेज हमेशा अपडेट और वैध होने चाहिए। कई बार दस्तावेजों की कमी या उनकी अवधि समाप्त होने के कारण भी ऑटोमेटिक चालान जारी हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिजिटल तकनीक का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाना है। इसलिए जहां वाहन चालकों को नियमों का पालन करना चाहिए, वहीं यदि किसी के साथ गलत होता है तो उसे अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग भी करना चाहिए। अब अगर आपके मोबाइल पर आया हुआ ई चालान आपको गलत लगता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि पहले तो जितनी जल्दी हो सके अपनी शिकायत आपको दर्ज करानी चाहिए। अगर समय रहते आप अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करते हैं तो चालान का रिकॉर्ड विभिन्न सरकारी सिस्टम में अपडेट हो सकता है, जिसके बाद वाहन से जुड़े कई कामों में दिक्कत आने लगती है। इसीलिए यदि आपको पूरा विश्वास है कि चालान गलत तरीके से जारी हुआ है तो तुरंत कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया की। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो आप घर बैठे ही अपने चालान की पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए संबंधित ई चालान पोर्टल पर जाकर चालान नंबर या वाहन नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपके सामने चालान से जुड़ी पूरी जानकारी आ जाएगी, जिसमें तारीख, समय, स्थान और कैमरे द्वारा ली गई तस्वीर भी शामिल हो सकती है। यदि रिकॉर्ड देखने के बाद आपको लगता है कि चालान गलत तरीके से जारी हुआ है तो आप वहीं से संबंधित विभाग तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। लेकिन केवल शिकायत दर्ज करना ही काफी नहीं है, आपको अपने पक्ष में कुछ ठोस प्रमाण भी तैयार रखने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि जिस समय चालान जारी हुआ उस समय आप किसी दूसरी जगह मौजूद थे तो उसका सबूत आपके पास होना चाहिए। रेलवे टिकट, बस टिकट, मूवी टिकट,
होटल की रसीद, लोकेशन रिकॉर्ड या कोई अन्य ऐसा दस्तावेज जो यह साबित कर सके कि आप उस स्थान पर मौजूद नहीं थे, आपकी शिकायत को मजबूत बना सकता है। जितने स्पष्ट प्रमाण होंगे, आपकी बात उतनी ही आसानी से स्वीकार की जा सकती है। अब बात करते हैं ऑफलाइन प्रक्रिया की। यदि आप सीधे कार्यालय जाकर शिकायत करना चाहते हैं तो अपने साथ चालान की कॉपी लेकर जाएं। संबंधित ट्रैफिक पुलिस कार्यालय या परिवहन विभाग में एक लिखित आवेदन जमा करें, जिसमें स्पष्ट रूप से बताएं कि चालान गलत तरीके से जारी हुआ है और इसकी दोबारा जांच की जानी चाहिए। जब आपका आवेदन जमा हो जाएगा तो संबंधित अधिकारी मामले की जांच करेंगे। यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि चालान गलती से जारी हुआ था तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। इसीलिए यदि आप सही हैं तो अपनी बात रखने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। अब मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन शिकायत भी कर दी, कार्यालय में आवेदन भी जमा कर दिया, लेकिन फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आपके पास कानूनी विकल्प भी मौजूद है। यदि आपको पूरा भरोसा है कि चालान गलत है और विभाग आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप लोक अदालत या संबंधित न्यायिक मंच का सहारा ले सकते हैं। बहुत से लोग यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोर्ट कचहरी में बहुत खर्च और समय लगेगा, लेकिन कई मामलों में केवल उचित आवेदन और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर भी राहत मिल सकती है। दोस्तों, ई चालान व्यवस्था ट्रैफिक नियमों को मजबूत बनाने के लिए लागू की गई है और इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना है, लेकिन तकनीकी गलतियों की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यदि आपने नियमों का पालन किया है, हेलमेट पहन रखा था, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाया था और फिर भी आपके नाम चालान जारी हो गया है, तो आपके पास अपनी बात रखने और न्याय पाने का पूरा अधिकार है। अगर आपको यह वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।